काफी देर बेल बजने के बाद अंजलि ने बड़े बेमन से जाकर दरवाजा खोला। शेखर घर में एंटर होते ही सोफे पर जाकर बैठ गए। सुबह की घटना, चलचित्र की बात दिमाग में चलने लगी। शेखर की गलती सिर्फ इतनी थी, अंजलि की सहेली शिखा को अपने घर आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि पड़ोसियों की बातें आग करके शेयर करती है, जिससे अंजलि सुनकर व्यथित होती है और उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि अंजलि ने मायके जाने का निर्णय ले लिया। शेखर कुछ नहीं बोला और ऑफिस निकल गया था। घर अंजलि अपनी तैयारी पूरी कर चुकी थी। शेखर ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर अंजलि नहीं मानी और जाने लगी। शेखर ने बोला, अगर तुम नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, कहीं भी जाते समय बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तुम जाओ और माता पिता का आशीर्वाद ले लो, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। अंजलि माता पिता का आशीर्वाद लेने चली गई और शेखर कमरे में गया। अंजलि के बैग में उसने जाने क्या क्या रखा और बाहर निकलकर गाड़ी निकालने लगा। अंजलि जाकर चुपचाप गाड़ी पर बैठ गई। स्टेशन तक किसी की आपस में बात नहीं हुई। शेखर स्टेशन पर छोड़ करके वापस चला आया। अंजलि की गाड़ी जाने में अभी 1-1.5 घंटे की देरी थी। अब स्टेशन पर वही सोचने लगी सुबह की घटना के बारे में। शाम के 6 बज चुके थे, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। अब उसे ध्यान आया, उसने कोई गर्म कपड़ा लिया ही नहीं था। फिर कुछ सोचते हुए उसने बैग खोला। उसमें एक साल और स्वेटर और कुछ पैसे, एक पर्ची पर कुछ लिखा हुआ मिला। पर्ची पढ़ते पढ़ते अंजलि का गला भर आया, चेहरा आंसुओं से सराबोर हो गया। सोचने लगी कि शेखर उसका कितना ख्याल रखता है, उसे इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था। जब वो मम्मी पापा के पैर छूने उनके कमरे में गई थी, तभी शेखर ने ही सब सामान उसके बैग में रख दिया था और पर्ची पर लिखा था, ठंड का मौसम है और रात भर का सफर है, तुम्हें सर्दी न लगे इसलिए मैं कपड़े रख दे रहा हूँ और कुछ पैसे रखे हैं जो तुम्हारे मायके में तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम्हें ऐसा लगे इतनी छोटी सी बात पर हमें नहीं झगड़ना चाहिए था, वापस चली आना, मैं तुम्हारा सदैव इंतजार करूंगा। तुम्हारा शेखर। रियली आई लव यू। बस एक बात याद रखना, 2 पहियों की गाड़ी 1 पहियों पर नहीं चल सकती। शेखर बड़े अनमने ढंग से घर में कदम रखा और सोफे पर जाकर बैठ गया। रात के 10 बज चुके थे। अंजलि बोली, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, डिनर नहीं करना है क्या? हाथ धो लीजिए, मैंने डिनर लगा दिया है। शेखर जैसे विश्व का 8वां अजूबा देख रहा है। अंजलि का हाथ पकड़कर गले से लगा लिया। अंजलि ने सिर्फ इतना ही कहा, शिकायतों का पुलिंदा बांध रखा था मैंने, तुमने गले से लगा करना सारी शिकायतों का कबाड़ा कर दिया। कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना सुझाव व्यक्त करें। थैंक यू, शुक्रिया।